रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अब 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी रिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौबिक ने जमानत की याचिका लगाई, कल होगी सुनवाई। दीपिका पादुकोण को जल्द समन भेजेगी एनसीबी। करिश्मा से पूछताछ के बाद अब दीपिका का नंबर। दीपिका के मैनेजर करिश्मा की आज एनसीबी के सामने पेशी। एनसीबी ने करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। दीपिका पादुकोण की कोको पार्टी की तस्वीर सामने आई। दीपिका की ड्रग चैट में हुआ था कोको का जिक्र। एनसीबी के दफ्तर में जया शाह से पूछताछ जारी, हो सकती है गिरफ्तारी। एनसीबी से पूछताछ में खुलासा, जया कई हस्तियों को प्रोवाइड करा रही थी ड्रग्स केस में फिल्म मेकर मधु मोंटेना का नाम भी सामने आया। एनसीबी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी। जया के व्हाट्सएप चैट में नाम आया था। अभिनेत्री सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और रकुलप्रीत सिंह को भी समन भेजेगी एनसीबी। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ड्रग्स चैट में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम। सूत्रों के मुताबिक डी और के नाम के बीच व्हाट्सएप चैट का पता चला। डी का मतलब दीपिका और के का मतलब करिश्मा। चैट में कोड वर्ड्स के जरिए ड्रग्स मांगी गई। दीपिका ने करिश्मा से माल के बारे में पूछा था। अक्टूबर 2017 का व्हाट्सएप चैट, समन भेजने की तैयारी में एनसीबी। चैट में डी और के अलावा एन, जे और एस का नाम भी आया। एन का मतलब है नम्रता शिरोडकर। दीपिका के ड्रग्स चैट पर मनोज तिवारी का बयान, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी थी दीपिका। मनोज तिवारी ने कहा, ड्रग्स लेना मतलब देश विरोधी भावना का साथ देना। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर एक्ट्रेस रवीना टंडन का ट्वीट, दोषियों और सप्लायर्स को और सजा मिले। कंगना ने ट्वीट करके दीपिका पादुकोण पर कसा तंज, कहा ड्रग्स लेने का परिणाम ही होता है डिप्रेशन। कंगना ने कहा, तथाकथित हाई सोसाइटी के बच्चे मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। अभिनेत्री पायल घोष देर रात थाने पहुंची। महिला अधिकारी की नहीं होने की वजह से केस दर्ज नहीं हो पाया। पायल घोष आज डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज करेंगे एफआईआर। अनुराग पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया मीटू का मुद्दा, कानून बनाने की वकालत की। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बैठे निलंबित सांसदों का धरना खत्म, सस्पेंशन खत्म करने की मांग। धरने पर बैठे राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों से मिले उपसभापति हरिवंश। सभी को चाय पिलाने पहुंचे थे, लेकिन किसी ने चाय नहीं पी। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने कहा, आप हमारी नहीं संविधान का ध्यान रखिए, किसी ने चाय नहीं पी। प्रधानमंत्री मोदी ने उपसभापति हरिवंश के कदम की तारीफ की। कहा, जिन सांसदों ने उनके ऊपर हमला किया उनके लिए खुद चाय लेकर जाना हरिवंश जी के बड़प्पन को दिखाता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर, सदन में विपक्षी सांसदों के बर्ताव के खिलाफ फास्ट। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के अमर्यादित व्यवहार से हरिवंश आहत। राष्ट्रपति को खत लिखा, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। पत्र के एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति नया विश्वास दिया। राज्यसभा के निलंबित सांसदों से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील, अगर अपने व्यवहार पर खेद जताते हैं तो लंबन वापसी पर हो सकता है विचार। राज्यसभा में रविवार के हंगामे की सरकार ने की कड़ी निंदा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सदन में शर्मनाक घटना हुई। केंद्र सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया, उपसभापति से मारपीट के इरादे से आए थे सांसद। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मार्शल नहीं बचाते तो उपसभापति पर हमला हो जाता। 10 साल तक यूपी में रहे मंत्री भी पोडियम पर आ गए। शरद पवार ने 8 सांसदों के निलंबन के फैसले को गलत बताया। कहा, बिना बहस कृषि बिल पास करना गलत। देश में एक आत्महत्या के मामले पर पिछले 3 महीने से बात हो रही है। आत्महत्या से किसान भी मर रहे हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देने की जरूरत। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। राज्यसभा में पेश किया जा सकता है कृषि से जुड़ा तीसरा बिल। राष्ट्रपति को 12 विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी, किसानों से जुड़े विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार, कहा, मोदी जी की नीयत साफ, किसानों को करके जड़ से साफ, पूंजीपति मित्रों का खूब विकास। राहुल गांधी ने लिखा, 2014 में मोदी जी का चुनावी वादा, किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला एमएसपी। 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा, उनसे ये नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला, कहा, बहुमत न होने से बीजेपी ने कृषि बिल के लिए हिंसा का सहारा लिया। केंद्र पर ममता का निशाना, कहा, कृषि बिल से देश में अकाल पैदा करना चाहती है सरकार। दिल्ली में कांग्रेस महासचिवों और प्रभारियों की बैठक हुई। प्रियंका गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुई। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यसभा में तीसरे किसान बिल को लेकर हल्ला बोल। कोरोना काल के बावजूद देश में अनाज का जबरदस्त उत्पादन, इस साल करीब 30 करोड़ टन की पैदावार। इस साल करीब 2.5 करोड़ टन तिलहन का उत्पादन संभव, 3.5 करोड़ टन तिलहन की उम्मीद। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी। 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। अब 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 1975 रुपए। कल 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, कोरोना के हालात पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, विज्ञान और ज्ञान से सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में एकेडमिक सेशन जारी रखना मुश्किल, ये समय भविष्य के लिए तैयार होने का है। प्रधानमंत्री की छात्रों से 2 टूक, कहा, आपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री बोले, शिक्षा और परीक्षा को छात्रों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को मनपसंद विषय पढ़ने की आजादी। प्रधानमंत्री ने शिक्षण और अध्ययन के लिए तकनीक को बताया जरूरी। शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एनईपी का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने देश में विदेशी संस्थानों के कैंपस खुलने की बात कही। बोले, पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र।
भारत चीन कोर कमांडर्स की 12 घंटे चली बैठक। भारत ने चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर दबाव बनाया। कोर कमांडर्स की बैठक में पहली बार एनईए के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी शामिल हुए। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में रफाल की उड़ान। लद्दाख के आसमान में रफाल ने 4 उड़ानें भरी। रफाल को जल्द मिलेगी महिला पायलट। भारतीय वायुसेना ने फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया। नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। नौसेना में 17 अफसर विंग से सम्मानित। जम्मू कश्मीर के बडगाम एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। देर रात से जारी था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के शाहपुर किरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार। भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पीडीपी नेताओं ने पहली बार बैठक की। पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मराठा आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने दायर की याचिका। मराठा आरक्षण पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र बंद। सोलापुर में मराठा क्रांति सेना समेत कई संगठनों का बंद। बेंगलुरु में किसान बिल के विरोध में सड़क पर किसान बिल को वापस लेने की मांग। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से जारी। 29 सितंबर तक होंगे एग्जाम। देश में 55,62,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में आए 75,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,053 लोगों की मौत। अब तक करीब 89,000 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक करीब 45 लाख लोग दे चुके हैं मात। देश में अब तक 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई। सोमवार को 9,33,000 सैंपल्स की टेस्टिंग। दिल्ली में 24 घंटे में 2,548 मामले, 32 की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले अस्पतालों में 1,000 आईसीयू बेड्स अभी भी खाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, यहां अस्पतालों में भर्ती कोरोना के 30% मरीज दूसरे राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,738 मरीज, 344 की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में 1,837 नए केस, 36 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र पुलिस में 1,059 नए कोरोना मामले, 5 की मौत। अब तक 21,311 पुलिसकर्मी संक्रमित। यूपी में कोरोना के 5,722 मामले नए, 6,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला लखनऊ का जामा मस्जिद। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। पश्चिम बंगाल में महामारी से रिकॉर्ड 62 लोगों की मौत। अब तक 4,421 लोगों की जान गई। ओडिशा में 4,189 नए केस, 3,704 लोगों ने दी कोरोना को मात। आंध्र में 6,235 नए मामले, 5,410 लोगों की कुल मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में 7,339 लोग संक्रमित, 122 की मौत। तमिलनाडु में 5,344 नए केस आए। अब तक 8,871 की मौत। केरल में 2,910 नए मामले। राज्य में 39,385 एक्टिव केस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन फेज 3 का ट्रायल शुरू। सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार होगी वैक्सीन। अगले साल 31 मार्च तक ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों को परमिशन की जरूरत नहीं। परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। त्रिपुरा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बुलाया 12 घंटे का बंद। कोरोना से ठीक ढंग से नहीं निपटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 4 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण नवंबर तक होगा तैयार। जम्मू कश्मीर में हेल्थ को लेकर बढ़ी जागरूकता। बच्चों के साथ माता पिता भी खेलकूद में ले रहे हैं हिस्सा। रामेश्वरम में राज्य सरकार से मछुआरों की मांग, मछली एक्सपोर्ट करने के लिए लोकल फिश मार्केट बनाया जाए। नेपाल में घरेलू उड़ान सेवा बहाल। काठमांडू एयरपोर्ट पर कोरोना एसओपी के तहत यात्रियों की एंट्री। पिछले 2 दिन में केरल के कई इलाकों में भारी बारिश। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के उडुपी समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई बांधों के गेट खोले गए। पुणे शहर में बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को ला रही बस नदी में पलटी। तेज बहाव के कारण हुआ हादसा। और आईपीएल मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 10 रन से हराया। युजवेंद्र चहल बने प्लेयर ऑफ द मैच।